हेलो टू ऑल माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड यस ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द डेटा एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी की ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कंप्लीटली करके जाने हैं। और उसी के साथ साथ एक चीज पहले ही बता दूंगी यार, डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो वन डे बिफोर आप लोगों को करके जाने हैं। तो योर इज योर पेपर नंबर 11 दैट इज एफ एम बी डी ए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कभी कभार बहुत डर लगता है आप लोगों को बच्चों को, बट या डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज बीडीए दैट इज बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को आप लोगों को विद ऑप्शन 27 मार्क्स आते हैं। 27 मार्क्स कैसे आते हैं मैम? अगर आप लोग ध्यान से देखने का काम करेंगे, आप लोगों को अगर मैं बताऊंगी, आप लोगों को 15 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के बराबर है जो 30 मार्क्स के हैं। तो इसमें से डेटा एनालिटिक्स के आप लोगों को अप्रोक्स 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ पे हो गए आपके 6 मार्क्स जो आप लोगों को एनी हाउ एनी विच वेज करके ही जाना है। एमसीक्यू मेला भी अपन लोगों ने लिया हुआ है तो वो भी एमसीक्यूज देखने का काम करेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे आप लोग, राइट? बराबर है कि नहीं है? लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, पहले आप लोगों को थ्योरी टॉपिक्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ध्यान देने का काम करना है। प्लीज 27 मार्क्स को थ्योरी के कंटाले की वजह से जाने देना मत, ये याद रखना। अब अगर मैं आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स का बताऊं, सीधा क्वेश्चन कौन सा आता है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B डेटा एनालिटिक्स, ढूंढने की ही जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2B जो रहता है वो डेटा एनालिटिक्स का रहता है आप लोगों का। और सीधा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास, दैट इज A और B। ये भी आप लोगों का डेटा एनालिटिक्स का रहता है। अब ध्यान से अगर सुनेंगे, 6 मार्क्स आप लोगों के कौन से रहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स में मिलते हैं। और 3 क्वेश्चंस आप लोगों को कौन से आते हैं? 3 क्वेश्चंस इंटू 7 मार्क्स का रहता है आप लोगों का। तो 27 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स आता है आप लोगों को पूरा। तो ऐसे करके 27 मार्क्स विथ ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों का, विद ऑप्शंस विद ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों का डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से सुनने का काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो यूजुअली होता है वो चैप्टर नंबर 4 का होता है। चैप्टर नंबर 4 का होता है। तो जब हम लोग डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला आप लोगों का काम रहेगा, चैप्टर 1 पहले पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी चैप्टर 1 की रहेंगी, सबसे सेकेंड प्रायोरिटी आपकी चैप्टर 4 की रहेंगी, उसके बाद चैप्टर 3 की रहेंगी और उसके बाद चैप्टर 2 की रहेंगी। काफी कम चांसेस रहते हैं इस चैप्टर 2 के पूछने के, लेकिन ये एग्जाम के टाइम पे आपके जून के एग्जाम के अंदर हाई चांसेस है कि चैप्टर 2 भी आप लोगों को आए, लेकिन दैट विल बी योर लास्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आप चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 को कंप्लीट करने का काम करेंगे, फिर चैप्टर 3 को और फिर चैप्टर 2 को। ऐसे आप लोगों का क्या रहने वाला है? पढ़ाई का सीक्वेंस रहेगा, राइट? ऐसे आप लोगों का पढ़ाई का सीक्वेंस रहेगा। प्लस ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो वर्कबुक आया हुआ है, वर्कबुक के अंदर आप लोगों को केस स्टडीज दी हुई है, वो केस स्टडीज को भी आप करके जाने का काम करेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडीज है, केस स्टडी दिया हुआ और उसके एंड में आप लोगों को दिया हुआ है कि व्हाट यू आर सपोज टू राइट, बट वो केस स्टडीज को कैसे देखना है, क्या करना है, तो केस स्टडीज को आप अच्छी तरीके से देखने का काम करेंगे। प्लस ऑल्सो पास्ट पेपर एंड एमक्यूपीज को भी आप लोग एक बार देखेंगे। प्लस ऑल्सो डेटा एनालिटिक्स का भी हम लोगों ने रिवीजन लेने का काम किया हुआ है, पूरा मैराथन लेने का काम किया, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो कोई टॉपिक्स में अगर आप अटक रहे हो तो वो भी करेंगे। तो पहले आप लोग ये चैप्टर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का सीक्वेंस मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, वर्कबुक में केस स्टडी दी हुई है, वो करने का काम करेंगे एंड पास्ट पेपर एंड एमक्यूपीज को भी देखने का काम करेंगे। बहुत रिपीटेटिव आस्क क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, तो प्लीज मिस करने का काम मत करो। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों को, ये पूरे पर्टिकुलर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे, एकदम निचोड़ने का काम करेंगे, सो दैट आप लोगों को स्कोरिंग के लिए बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। प्लस ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उसका, तो वो भी आप देखने का काम करेंगे। बस इतना करा, आराम से आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो देयर आर 4 चैप्टर्स, बेसिकली 4 चैप्टर्स आप लोगों ने देखे भी रहेंगे। तो 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करके लेने का काम करेंगे, सो दैट आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या मिल जाएगा? कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगा, केस स्टडीज को बिल्कुल ना भूलेंगे, केस स्टडीज को बिल्कुल ना भूलेंगे। केस स्टडीज आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आता अपने को सब है, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो वो गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आया ध्यान में? तो जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसी के साथ साथ
वर्कबुक, पास्ट पेपर, एमक्यूपीज, ये कंप्लीट करने का काम करेंगे। 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के लिए मैंने 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए करने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, एंड बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज के लिए बनाए रहेंगे आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज मेनी मोर स्ट्रैटेजीज आर कमिंग। ऑल्सो एमसीक्यूज के सोल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो जरूर ये चैनल्स को भी देखने का काम करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूंगी तो अगर आप एक वन गो में बैठे तो 3 से 4 घंटे में आप लोगों का पूरा डेटा एनालिटिक्स खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये करा तो आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए भी क्या मिल जाएंगे, मदद मिल जाएंगी, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी, बाय बाय, टेक केयर।